बेगूसराय पहुंचे 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इस्लामी को लेकर दिया बयान। वहीं ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है। आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहाँ भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुई है। जहाँ पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वहाँ भी आखिर हो क्यों नहीं। जब कोई धर्म गुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, यानी कानून से मतलब नहीं है। तौकीर राजा कहे मैं दिल्ली को घेर लूंगा, ओवैसी कहे मैं 15 मिनट में बता दूंगा, आबिद कहे कि यह पाकिस्तान होता लखनऊ तक। ये वोट के सौदागरों ने आतंक जैसा देश में माहौल पैदा कर दिया है, इसलिए यहाँ भी लोगों को बाध्य होना पड़ रहा है। बच्चियों को बुर्का पहनने के लिए यही स्थिति है भारत की, और भारत में अब लोग 100 करोड़ हिंदुओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। चाहे 5 लाख तौकीर राजा जमा कर दे, घेर ले दिल्ली को, चाहे मदनी कह दे, वोट के सौदागर उनके साथ खड़े दिखेंगे। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव हो। कर्नाटक के सीएम पर गिरिराज सिंह ने बोला हमला, बोलते हुए कहा कि कर्नाटक के सीएम खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं और अभी तक वह निर्लज्जता की सीमा पार कर गए हैं, और कर्नाटक अभी पूरे देश में तुष्टीकरण की परिकाष्ठा की राजनीति कर रही है। टेंडर में अगर मुसलमान को रिजर्वेशन दिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। बंगाल सरकार पर केंद्रीय मंत्री का बयान। केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला बोले हैं। पश्चिम बंगाल तो हिंसा की राजधानी बन गई है और पश्चिम बंगाल की सरकार वहां कानून अपने पॉकेट में रखती है और एक खास समुदाय मुसलमान के लिए राज्य की सरकार काम करती है, और ममता बनर्जी को लगता है कि मुस्लिम और आने वाले दिन में बंगाल बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित करेगी। हिंसा भी हुआ था, हत्या भी हो गई थी। पश्चिम बंगाल तो हिंसा की राजधानी बन गई और पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ कानून अपने पॉकेट में रखे हुए है और एक खास समुदाय मुसलमान के लिए ही वो राज्य की सरकार काम करती है। और ममता बनर्जी को लगता है कि मुस्लिम अब आने वाले दिन में बंगाल बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित है। आज भ्रष्टाचार को लेकर के छापेमारी भी चल रही है, अपना काम करें। बताइए। ये वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है। आज पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश है वहां भी बुर्का के खिलाफ कई जगह आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कट्टरपंथियों के कारण एक नई संस्कृति की देन शुरू हुआ है। जहां पहले कभी किसी इंस्टीट्यूशन में बुर्का नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं लगाती थी, वहां भी आखिर हो क्यों नहीं। जब कोई धर्म गुरु मदनी जैसा कहे कि मैं 5 लाख लोग को लेकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहुंच जाऊंगा, जमा करूंगा सड़क पे, यानी कानून से मतलब नहीं। तौकीर राजा कहे मैं दिल्ली को घेर लूंगा, ओवैसी कहे 15 मिनट में बता दूंगा, आबिद कहे कि ये पाकिस्तान होता लखनऊ तक। ये वोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है, इसीलिए यहाँ भी लोगों को बाध्य होना पड़ रहा है बच्चियों को बुर्का पहनने के लिए। यही स्थिति है भारत की, और भारत में अब लोग 100 करोड़ हिंदुओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। चाहे 5 लाख तौकीर राजा जमा कर दें, घेर ले दिल्ली को, चाहे मदनी कह दे, और वोट के सौदागर उनके साथ खड़े दिखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव हो।
कर्नाटक के सीएम ने कहा कि जो भाजपा ऑपरेशन लोटस चला रही है, 50-50 करोड़ विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के सीएम खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं और अभी तक वो निर्लज्जता की सीमा पार कर गए हैं और कर्नाटक अभी पूरे देश में तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की राजनीति कर रही है। अब टेंडर में अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो।